हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और क्लास 9th का हीरोन्स फार्मूला चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बेसिक से 2 फार्मूले हैं, उन दोनों की सहायता से हम इस चैप्टर को करेंगे। ज़्यादातर एक ही फार्मूला यूज़ होगा। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला। एक तो ये दिया हुआ है तुम्हारे को, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कैसी भी ट्रायंगल हो, एक बेस ले लो और एक उसकी परपेंडिकुलर हाइट ले लो और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई कर दो, उसका एरिया निकल जाएगा। और दूसरा है हीरोन्स फार्मूला, ये वाला, ठीक है। ये इस भाई ने बनाया था, इसका हीरोन नाम है, जो भी है, हीरो जैसा तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इसका एरिया निकालने का ये वाला तरीका है, जिसको अपन डिस्कस करेंगे और समझाएंगे अच्छे से कि कैसे निकालना है। तो मैं आपको थोड़ा सा नोटबुक में बता देता हूँ। देखो भाई, अब मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल की साइड्स को मैं ABC ले लेता हूँ एक बार, और ये मैं इसका परपेंडिकुलर ले लेता हूँ कोई भी H, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल देंगे हम। हाफ बेस में क्या हो गया C और हाइट में हो गया H। इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। एक तो ये हो गया जो आपको आता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा जो ये हीरोन्स फार्मूला, ये इसमें हम पहले निकालते हैं इसका पैरामीटर और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। फिर उसको हम S से शो करते हैं। S से इसीलिए शो करते हैं, S माने होता है सेमी पैरामीटर। तो ये देखो भाई, हम क्या करते हैं, इसकी तीनों साइड्स को ऐड करते हैं, ABC को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। तो ABC तो इसका पैरामीटर हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा पैरामीटर, और आधा पैरामीटर को हम सेमी पैरामीटर बोलते हैं और इसको S से भी शो करते हैं। तो S का मतलब तो आप समझ गए होंगे। और फिर बाद में जो हमारा S आता है उसको इस तरीके से एडजस्ट करके और उसका रूट निकाल के वैल्यू निकाल लेते हैं। S रखते हैं यहाँ पे, फिर S में से पहली साइड माइनस करते हैं, फिर दूसरी और फिर तीसरी, तीनों साइड माइनस करके, और जो भी आता है उस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं बुक का, जिससे हमें पता चल जाएगा। तो ये देखो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। ये फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसकी साइड है 11, 8 और तीसरी साइड कहाँ है भाई, 11, 8 और 32, ठीक है। पैरामीटर दिया हुआ इसने, एंड पैरामीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गई हमारी 11, ये हो गई हमारी 8, और पैरामीटर हमारे को इसका 32 दिया हुआ है। तो 32 में से मैं 11 और 8 प्लस करके माइनस कर देता हूँ, यानी 19। तो कितनी बची, 10, 12, 13 बच गई ना, ठीक है। 13 आ गई। तो ये मैंने तीनों साइड निकाल ली इसकी। अब देखो पैरामीटर जो है मैं वो दिया हुआ है 32, तो S कितना आ जाएगा, 32 डिवाइड बाई 2, क्योंकि इन तीनों को जोड़ के हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आ गया, 16। S आ गया हमारा 16, यानी सेमी पैरामीटर कितना आ गया, 16। अब इतना समझ गए ना आप, तो देखो सारा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ये नहीं आया समझ में तो कुछ नहीं आया। तो देखो अब S से निकालेंगे। S आ गया हमारा 16, और A कितनी है 11 मान लो, B कितनी है 13 मान लो, और C कितनी है 8। तीनों साइड्स हो गई है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, S, फिर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो अंडर रूट S कितना है 16, फिर 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 13, और फिर 16 माइनस 8। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं स्टेप वाइज। ये 16 में से 11 गए, कितने बचे, 5 बचे, सॉरी 5 बचे ना। फिर 16 में 13 गए, 3 बचे, और 16 में से 8 गए, कितने बचे, 8 बच गए, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो हमारा 16 का 4 का स्क्वायर हो गया, फिर 5 इंटू 3, और 8 में होता है 4 2 जा, तो एक 2 ले लेते हैं और एक 2 का स्क्वायर कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8 को इस तरह। तो स्क्वायर नंबर इसमें सिर्फ 2 ही हैं, तो इन दोनों को हम बाहर ले लेंगे रूट से। तो इसका 4 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। 4 2 जा 8 आ गया बाहर, ठीक है। 8 बाहर आ गया। अब अंदर जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो ये आ गया हमारा 8 अंडर रूट 3। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल।
बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। समझ गए? इस तरीके से हमें करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 8√13, और अगर मान लो साइड सेंटीमीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ये याद रखना भाई। मेरे को याद नहीं रहता पर तुम याद रखना पेपर देने तो। ये देखो सेकंड वाला, ठीक है। फिर बोल रहा है एक ट्रायंगुलर पार्क है, ABC साइड है जिसकी 120, 80 और 50 दे दी तीनों, 120, 80 और 50। अब क्या बोल रहा है, ए गार्डनर, क्या नाम है, दानिया, हैज़ टू पुट अ फेंस, धनिया जो भी नाम है, दानिया या धनिया, धनिया ऐसा कोई नाम होता है, उल्लू बनाते रहते हैं। धनिया हैज़ टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट। अब धनिया क्या करना चाहता है, इसके चारों तरफ बाड़ लगाना चाहता है, अराउंड इट, एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और इसके अंदर क्या लगाना चाहता है, घास भी लगाना चाहता है। हाउ मच एरिया डज ही नीड टू प्लांट, उसे कितना एरिया प्लांट करना पड़ेगा, यानी एक तो आपको एरिया निकालना है। फिर बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर, लीविंग एट अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। 3 सेंटीमीटर का गेट छोड़ के और बाकी जो वायर है उसका एरिया, मतलब उसकी लेंथ निकाल के उसको 20 से मल्टीप्लाई करके, मतलब एक तो हमें इसका पैरामीटर निकालना है और एक हमें इसका एरिया निकालना है। तो दो चीज़ें निकालनी है अलग अलग। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर है 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है। डायग्राम बना लेता हूँ मैं एक बार इसका। ये हमारा ट्राइंगल, ये 50 दी हुई है, ये 80 दी हुई है और ये 120 दी हुई है। तो पहले तो पैरामीटर वाला खेल ख़त्म करते हैं इसका। पैरामीटर कितना हो गया इसका, 120 + 50 + 80 कितना हो जाएगा, 0, 8 और 5 13 और 2 15, फिर 1 और 1 2, ठीक है। तो हमारा 250 मीटर पैरामीटर हो गया। अब देखो, अब हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो एस चाहिए, ठीक है, और एक वायर के लिए चाहिए। तो वायर वाले में से तो हम क्या करते हैं, 250 में से 3 माइनस कर देते हैं, क्योंकि 3 मीटर का वो रास्ता छोड़ रहा है इधर, ठीक है, 3 मीटर का रास्ता छोड़ रहा है इधर। तो हम इसमें से 3 माइनस करते हैं तो कितना बच गया, 247, ठीक है। एक तो ये बच गया। अब 247 को 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से वो निकालता है, तो इसको तो 20 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। अब एस कितना आ जाएगा, इसका हाफ आ जाएगा। एस कितना हो जाएगा, 250/2 यानी 125, 125 आ गया। तो एरिया क्या हो जाएगा अब हमारा, एस वाले फॉर्मूले से, एस फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इधर इनकी मल्टीप्लाई कर दो। इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, इनकी मल्टीप्लाई आ रही है 4940, बुक में दी हुई है, ठीक है। ऐसी कैसी उतार दी हमने। तो ये तो आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग, जो बाड़ लगा रहा है वो, उसका खर्चा। और एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इस फॉर्मूले से निकालेंगे। एस हमने निकाल लिया और ये तीनों साइड हैं, ए बी सी इनको ले लेंगे, ठीक है। तो एस कितना है, 125, फिर 125 माइनस 120, फिर 125 माइनस 50, फिर 125 माइनस 50 के बाद है 80, फिर इसको पूरे को इसका रूट लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे। अब 125, 125 में से 20 गए, कितने बचे, 5, फिर 125 में से 50 गए, कितने बचे, 75, हाँ 75, सॉरी 75, ठीक है। और 125 में से 80 गए तो कितने बचे, 45, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल दी। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर बना के जो जो पेयर निकल रहे हैं वो बाहर निकाल लेंगे। तो ये 125 किसका स्क्वायर होता है, देखो मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ 25, 25 5 जो 125 होता है। तो एक 5 का स्क्वायर आ गया, एक 5 बचा और एक 5, इन दोनों का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसका तो हो गया पूरे का हिसाब। अब 75 में क्या क्या आता है, 15 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 3 जा, तो एक 5 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, फिर 5 9 जा, तो 5 × 9 में 3 का स्क्वायर, ये आ गए भाई, ठीक है। अंदर बच गए ये 15 और ये बाहर आ गए सारे, 1 2 3, 3 तो 5 आ गए और एक 3 आ गया, बाबा 25 5 125, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 375, ठीक है। ये आ गया हमारा 375 और अंदर रह गया 5 3 जा 15। जिस भी लेंथ में दे रखी है, मीटर में दे रखी है मीटर, और जिसमें भी दे रखी है उसी का स्क्वायर लगा दें। ये आ गया हमारा एरिया, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। फिर देखो थर्ड एग्जांपल।
थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पैरामीटर इज 300 मीटर, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। तो देखो भाई अब ट्रायंगल बना लेते हैं। 3:5:7 में दिया है, मान लो ये 3, 5 और ये 7 है। कॉमन रेशियो का जो फैक्टर है वो x मान लेते हैं, तो 3x, 5x और 7x होगा। देखो कॉमन फैक्टर क्या होता है, कोई फैक्टर था जो आपस में कट गया है, अब ये रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो 3x, 5x और 7x को प्लस करेंगे और इक्वल टू पैरामीटर, पैरामीटर कितना दिया हुआ है हमारा 300, तो 300 के इक्वल लिख देंगे। ये कितना हो गया 15x इक्वल टू 300 और x की वैल्यू कितनी आ गई 20। 15 को उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगी। और अब साइड्स निकाल देंगे यहाँ से, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 3 × 20 यानी 3 2 जा 6, 60 आ गई। फिर 5 2 जा 10, 100 आ गई। फिर 7 2 जा 14, 140 आ गई। ये तीनों साइड आ गई हमारे पास। और सेमी पैरामीटर 300 का हाफ हो जाएगा, s का हाफ कितना हो जाएगा 150, ठीक है। अब उसी फॉर्मूले से हम सोल्व कर देंगे, कुछ भी हार्ड नहीं रहा, ये देखो, ठीक है। वही 60 सेमी पैरामीटर निकाल दिया 150, फिर 150 और तीनों साइड माइनस कर दी, 90 50 10 आ गया। जो फैक्टर बन के बाहर निकल रहे हैं स्क्वायर वाले नंबर वो बाहर निकाल दिया और जो अंदर रह गया वो अंदर लिख दिया, इस तरीके से आ गया। तो अगले वीडियो में हम कराएंगे एक्सरसाइज 12.1। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।